फैमिली गेट टुगेदर होता है तो बहुत सारे प्लान्स भी बनते हैं। जॉन जोन्स और उसका परिवार नटी पट्टी में केविंग का प्लान बनाते हैं, उस खतरे से बिल्कुल अनजान जो कि उसकी फैमिली पर आने वाला था। आज की हमारी टॉपिक है नटी पट्टी केव की ट्रेजेडी जो कि 2009 में हुई थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस ट्रेजेडी को कवर करने के लिए। जॉन जोन्स वॉज रेडी फॉर सम फैमिली एक्टिविटीज। फिर उनका भाई उन्हें ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम केविंग करें। जॉन जोन्स और उनका भाई जॉश ये डिसाइड करते हैं कि हम नटी पट्टी केव एक्सप्लोर करने जाएंगे। He worked himself face forward through a series of tight passes, and he gotten himself to a point where he couldn't back up. नटी पट्टी केव यूटा अमेरिका की सबसे खतरनाक गुफाओं में से एक गुफा है। नटी पट्टी यूटा की सॉल्ट लेक सिटी में लोकेटेड है, क्योंकि पूरा रेगिस्तान का इलाका है। जॉन जोन्स को केविंग का बड़ा शौक था। जॉन और उनके भाई जॉश केविंग भी कर चुके थे और जॉन अपने आप को एक एक्सपीरियंस केवर भी बुलाते थे। लेकिन जॉन जोन्स ने आज तक कभी नटी पट्टी केव एक्सप्लोर नहीं किया था, तो उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने बहुत सालों तक केविंग छोड़ भी दी थी, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट रहा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें शहर के बाहर और फैमिली से दूर जाना पड़ता था। लेकिन थैंक्स गिविंग की छुट्टियों पर जॉन और उनका भाई जॉश ये प्लान बनाते हैं कि हम नटी पट्टी केव एक्सप्लोर करेंगे। नटी पट्टी केव के बहुत से मेन एरियाज थे जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें से एक था मेज रूम। मेज रूम के अंदर बहुत से छोटे छोटे टनल थे जिसके अंदर से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि लीड करता था एक बड़े एरिया में। नटी पट्टी केव में एक एरिया था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, वो था द बिग स्लाइड, जो कि एक 40 डिग्री एंगल का स्लोप था। द नटी पट्टी केव में कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहां पर सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट केवर ही जा सकते थे, जैसे कि द बर्थ कैनाल और द ओटा क्रॉल्स। इस एरियाज में एक्सपीरियंस केवर्स को अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्क्वीज करके पास थ्रू होना पड़ता था, यानी कि ये सब एरियाज से निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत थी। और फैक्ट की बात तो ये है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस केवर्स की भी हवा टाइट हो जाती थी, क्योंकि ये जगह इतनी टाइट और इतनी पैक थी। नटी पट्टी केव को बहुत सालों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर केवर्स बहुत सारे फंस जाते थे और उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ता था। ये केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। नटी पट्टी को फाइनली पब्लिक के लिए 2009 के सितंबर में फिर से खोल दिया गया था। 24 नवंबर 2009, जब अमेरिका के यूटा शहर में एक ऐसा हादसा होने वाला था जो कि दुनिया भर के केवर्स के दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा कर दिया था। जॉन और जॉश के अलावा नटी पट्टी केव एक्सप्लोरेशन में उनके 10 साथीदार और थे। नटी पट्टी केव की मेन एंट्रेंस में एंटर होने के बाद जॉन जोन्स और उनका भाई जॉश 2 साथियों के साथ अलग हो गए अपने ग्रुप से अलग होने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम केव के बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सेक्शन से गुजरेंगे। जॉन जोन्स ने ये सजेशन किया कि हम बर्थ कैनाल एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नटी पट्टी केव का एक सेक्शन है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में बहुत ही ज़्यादा टाइट स्क्वीज से गुजरना पड़ता है और वहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस केवर ही जा सकते हैं। बर्थ कैनाल की ये खासियत थी कि बहुत सारे टाइट स्क्वीजेस से होने के बाद एक रूम आता था जहाँ से हम रिवर्स हो सकते थे खड़े होकर। जॉन जोन्स और उनका भाई बर्थ कैनाल की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइट स्क्वीजेस का सामना करना पड़ा और बहुत से एलिवेशन और डिलेवेशन भी आए। जैसे तैसे आखिर में वो लोग एक एरिया में पहुंचते हैं जिसका नाम था कॉर्कस्क्रू। द कॉर्कस्क्रू नटी पट्टी केव का एक ऐसा पार्ट था जहां पर बहुत ही कम केवर जा चुके थे, और जितने भी केवर गए थे वो लोग हाइट में बहुत छोटे और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। द कॉर्कस्क्रू इतना नैरो पैसेज था जहां से केवर कैसे कैसे रेंग कर अपने आप को निकाला करते थे। स्क्रू में सबसे पहले एक चढ़ान आती थी और फिर एक ढलान आती थी। आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। केवर्स को अपने पैनिक अटैक को साइड में रखकर इसे बहुत जिंदा दिली से करना होता था।
कॉर्क स्क्रू के एंड में एक 5 फुट की चढ़ान आती है और उसके बाद एक 90 डिग्री एंगल का बैंड आता है जो कि लीड करता है एक डेड एंड को। जितने भी केवर्स आज तक गए थे कॉर्क स्क्रू तक, वो लोग 5 फीट की चढ़ान से ही रिटर्न हो जाते थे। जॉन जोन्स के नटी पटी केव में आने से 5 साल पहले एक लड़का यहाँ पर फंस गया था जिसे रेस्क्यू कर निकाला गया था। उस लड़के की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। उस लड़के को 14 घंटे की रेस्क्यू के बाद वहां से निकाला गया था। जॉन अब एग्जैक्ट वो स्पॉट पे था जहां वो लड़का 5 साल पहले अटका था, लेकिन जॉन जोन्स की हाइट 6 फुट थी। जॉन को उस स्पॉट से रिवर्स होना इम्पॉसिबल लग रहा था, इसलिए जॉन अपने लिए एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहा था जहां से वो आसानी से रिवर्स हो सके। इसीलिए जॉन अपने आप को और आगे पुश करता चला गया। आखिर में उसे वो 90 डिग्री का बैंड दिखा जिसके आगे डेड एंड था, लेकिन जॉन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आगे डेड एंड है। जॉन इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जो स्पॉट जॉन छोड़ के आगे आया था उस स्पॉट के आगे आज तक कोई केवर नहीं गया था। जॉन जोन्स को अभी भी लग रहा था कि आगे कुछ ओपनिंग होगी और वो वहां से रिवर्स आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। जॉन उस दलदल में घिसा चला जा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो वहां से कभी पलटकर वापस नहीं जा पाएगा। जब जॉन ने उस डेड एंड को देखा तो उसे समझ में आ गया कि वो बिना रेस्क्यू मिशन के यहाँ से नहीं निकल सकता। जॉन एक कम्प्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन पे बहुत ही टाइट स्क्वीज पर था। जॉन अभी तक ये फिगर आउट कर रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। अब इस वक्त जॉन अपने आप को पूरा अटका हुआ पाया। जॉन जोन्स जो होल में अटका था वो होल बस एक लैपटॉप की स्क्रीन जितना बड़ा था। फिर भी जॉन जोन्स अपनी पूरी ताकत लगाता है वहां से निकलने के लिए। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद जॉन पूरी तरीके से थक जाता है। उसका भाई जॉश उसके पीछे आ रहा होता है, तभी जॉन जॉश को एक आवाज लगाता है कि वो उसका पीछा ना करे और बाहर जाकर रेस्क्यू लेकर आए, क्योंकि वो अंदर बहुत ही बुरी तरीके से ऑकवर्ड पोजीशन में अटक गया है। जॉन का भाई जॉश केव के बाहर चले जाता है उसके लिए रेस्क्यू अरेंज करने। जब तक जॉन उसी पोजीशन में अपने आप को बाहर निकालने की ट्राई करता है, ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद एक रेस्क्यूअर जॉन को अप्रोच करती है। जॉन की जो पहली रेस्क्यूअर थी उसका नाम था सूजी मटोला, जो कि सिर्फ 5 फुट की थी और उसे कॉर्क स्क्रू को पार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सूजी बहुत से अटेम्प्ट करती है जॉन को वहां से बाहर निकालने में और उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन देने में। सूजी के पास एक रोप रहती है और वो रोप को सूजी जॉन के पैरों में बांध देती है ताकि उसे वो 5 फीट के खड्डे से निकाल सके। जॉन को भी एक राहत हो जाती है कि प्रोफेशनल हेल्प आ चुकी है और अब वो वहां से निकल जाएगा। सूजी जॉन से कहती है कि वो अपनी बॉडी को अपने हाथों से ऊपर पुश करे, लेकिन जॉन के दोनों हाथ ऐसी पोजीशन पे थे कि वो अपने आप को ऊपर पुश ही नहीं कर सकता था। सूजी मटोला अपनी पूरी जान लगा देती है जॉन को वहां से बाहर निकालने में, लेकिन वो नाकाम रहती है। फिर कुछ घंटों बाद एक डिसीजन लिया गया पुली सिस्टम लगाने का, लेकिन वहां पर पुली सिस्टम लगाना भी बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि वो जगह इतनी नैरो थी कि एक वक्त पर एक ही इंसान वहां पर जा सकता था और बहुत छोटे छोटे पावर टूल ही उस पार आ सकते थे। जैसे तैसे करके कुछ घंटों बाद पुलिस सिस्टम बिठाया गया। जब तक पुलिस सिस्टम बिठाया जा रहा था, कुछ केवर्स केव के अंदर जाकर जॉन को ये दिलासा दे रहे थे कि हम आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। जॉन अब एक पूरी रात उस गड्ढे में अटका रहा। इंसानी शरीर बहुत ही कम वक्त के लिए अपसाइड डाउन पोजीशन में रह सकता है। ज़्यादा देर तक अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने के बाद हार्ट और लंग को बहुत प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट पंप करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से जॉन बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। अब जॉन की बॉडी का पूरा वेट उसके सर के बल था, जिसकी वजह से उसके हार्ट और लंग्स बहुत बुरी तरीके से दब गए थे। जॉन का हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा था और उसके लंग्स भी ऑक्सीजन नहीं ले रहे थे। जॉन को उसके परिवार वालों से बात कराई गई थी एक वायर सिस्टम के जरिए। फिर एक दूसरा रेस्क्यूअर आया था जिसका नाम था रायन।
रायन ने जॉन के पास जाके उसके पैरों को फ्री कर दिया था। मतलब जॉन के पैरों को छोटी जगह से थोड़ी बड़ी जगह शिफ्ट कर दिया, जिससे जॉन को थोड़ी राहत मिली। जॉन के पैरों में बहुत समय से उस पुली की रोप बंधी हुई थी, तो जब रायन ने जॉन को थोड़ा सा पुश किया उसके पैर के ज़रिए, तो जॉन दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बन गई थी। जॉन के पैर नीले पड़ गए थे और रायन को उसमें कुछ पल्स नहीं दिखी। जब रायन ने जॉन को कुछ हद तक पुश किया ऊपर की तरफ, तब जॉन उस पोजीशन में आ गया था कि वो रायन के साथ आई कांटेक्ट कर सके। रायन का ये कहना है कि जब उसका और जॉन का आई कांटेक्ट हुआ तो जॉन का मुंह पूरी तरीके से मिट्टी में ढक गया था और जॉन की आंखें भी बहुत लाल हो गई थी। लेकिन जॉन अभी भी ये उम्मीद में था कि वो वहां से बाहर निकल जाएगा। जब रायन ने वापस से जॉन को ऊपर की तरफ पुश किया, तब वहां पर एक ऐसा हादसा हुआ कि सभी लोग ये उम्मीद खो दिए कि हम शायद ही कभी जॉन को वापस देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो पुलिस सिस्टम जो जॉन के लिए बिठाया गया था वो अचानक से टूट जाता है, जिसकी वजह से रायन के मुंह पर बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है। उस पुलिस सिस्टम के टूटने की वजह से जॉन वापस से उस गड्ढे में एकदम अंदर चला जाता है। रायन उस केव से बाहर निकल जाता है। इस वक्त जॉन को यकीन हो गया था कि उसकी मौत ज्यादा दूर नहीं है। रायन के इंजर्ड होने के बाद रायन के डैड जॉन को रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन वो भी नाकाम होते हैं। रायन के डैड जब भी जॉन के करीब पहुंचे और जॉन को उन्होंने पुश करने बोला ऊपर की तरफ, तो जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जॉन के कुछ रिस्पॉन्स नहीं देने की वजह से रायन के डैड भी उस केव से बाहर आ गए। केव के बाहर आने के बाद एक डॉक्टर को उस केव में भेजा गया, जो कि एक केवर भी था। उस डॉक्टर ने अंदर जाकर जॉन का चेकअप किया और उसे मरा हुआ पाया। पूरे 27 घंटे अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने के बाद जॉन जोन्स अपनी जान खो बैठे। जॉन जोन्स की बॉडी भी नटी पटी केव से कभी नहीं निकाली गई। वो आज के वक्त भी नटी पटी केव में ही मौजूद है। नटी पटी केव को जॉन जोन्स का मेमोरियल साइट बना दिया गया। जॉन जोन्स की फैमिली ने रेस्क्यूअर्स का शुक्रिया अदा करके जॉन जोन्स की बॉडी को वहीं आराम करने छोड़ दिया। ये थी द नटी पटी केव ट्रेजेडी, जो कि 2009 में अमेरिका के यूटा शहर में हुई। मैंने पूरी कोशिश की इसे कवर करने की। आगे और ऐसी वीडियोस आएगी, इसीलिए सब्सक्राइब।